हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। मेरा नाम है मनीषा और आज का जो ब्लॉग है हम बनाएंगे शॉपिंग वाला, घर की शॉपिंग, जो घर के हाउस होल्ड्स होते हैं, सामान होते हैं, उनकी शॉपिंग का। हम जा रहे हैं विशाल मेगा मार्ट में शॉपिंग करने और हम कंपैरिजन करेंगे जो हम वैसी शॉप से खरीदते हैं, मार्केट वाली शॉप से सामान खरीदते हैं, और विशाल में जो सामान मिलता है उनके प्राइजेस का। देखते हैं दोनों के प्राइजेस में कितना डिफरेंस आता है और कोशिश करेंगे कि हम पर्टिकुलर वही ब्रांड्स खरीदें जो मतलब जो शॉप्स में भी मिलते हैं, मतलब विशाल के अपने ब्रांड्स नहीं हैं, उनकी शॉपिंग, उनका कंपैरिजन करेंगे। देखते हैं हमको फ़ायदा होता है या नुकसान होता है, लेट्स सी। तो वैसे क्योंकि इन मॉल्स के आने से जो वैसी शॉप्स हैं उनके उनके जो काम में है वो बहुत फ़र्क पड़ा है। तो देखते हैं वो जो फ़र्क पड़ा है वो जेन्युइन है या नहीं है, या सिर्फ हम अपने कंफर्ट के लिए हम ऐसी शॉप्स में जाते हैं, ऐसे ऐसे मार्ट्स में जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। बहुत दिनों की बारिश के बाद आज बहुत तेज़ धूप हो रही है और हम लोगों ने ज़रूरत की है घर से बाहर निकलने की। देखते हैं कैसा रहता है आज। तो चलिए चलते हैं विशाल मेगा मार्ट के अंदर और आपको दिखाते हैं क्या क्या है। यह है ग्राउंड फ्लोर और यहाँ पर लेडीज़ वेयर है मोस्टली, और किड सेक्शन भी एक छोटा सा जहाँ पे बहुत छोटे बच्चों के सामान मिलता है, 300 और बैग्स वगैरह भी इसी ग्राउंड फ्लोर में मिलते हैं। बाकी मम्मी प्लाज़ो की दीवानी मम्मी को प्लाज़ोज़ बहुत पसंद है क्योंकि बहुत कंफर्टेबल होते हैं। ये रहा ग्राउंड फ्लोर और हम जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। फर्स्ट फ्लोर में देखते हैं क्या है। फर्स्ट फ्लोर में भी शायद क्लोथिंग का ही है, चलो दिखाते हैं आपको। इन मॉल्स का ये तो फ़ायदा है, यहाँ समर्स में भी विंटर्स के कपड़े मिल रहे हैं। अगर कोई विंटर्स की साइड घूमने जा रहा है तो वो यहाँ आके अपनी शॉपिंग कर सकता है। बाकी यहाँ पे मेंस में बेल्ट वगैरह हैं, शू सेक्शन भी है जहाँ पे बहुत मतलब लेडीज़ शूज़ और मेंस शूज़ और किड शूज़ आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। अगर आपके बच्चे ज़िद्दी हैं तो प्लीज़ यहाँ मत लेके आना, क्योंकि आप लोग इतने परेशान हो जाएंगे। यहाँ पे बच्चों का इतना सारा सामान है और बच्चे तो बस फिर यही बोलेंगे कि हमें ये भी दिला दो और वो भी दिला दो। बाकी यहाँ अच्छे प्राइजेस में बैग भी अवेलेबल हैं जो कि मुझे बिल्कुल सही रेट्स लगे और ऐसा नहीं लगा कि बहुत ज़्यादा महंगे हैं। ट्रैक्टर स्वर्णिम का फेवरेट है गाइस, वो देख के बिल्कुल पागल हो जाता है। बाकी यहाँ स्टेशनरी का भी लगभग सारा ही सामान अवेलेबल है और प्राइस भी बिल्कुल ठीक है, और सॉफ्ट टॉयज़ भी बिल्कुल सही प्राइसेस में अवेलेबल है। ऐसा नहीं लगा कि बहुत ज़्यादा महंगे हैं। बच्चों के क्लोथिंग सेक्शन में भी जाके मैंने देखा तो प्राइस टैग बिल्कुल सही थे। अगर आप बहुत ज़्यादा महंगे कपड़े अपने बच्चों के लिए नहीं ख़रीदना चाहते हैं क्योंकि बच्चे जल्दी से बड़े हो जाते हैं, तो बिल्कुल रेट वाइज सही कपड़े थे। बाकी हमें कपड़े लेने नहीं थे तो इसलिए हम जाते हैं सेकंड फ्लोर में, क्योंकि हमारे जो मतलब का सामान है यानी कि ग्रोसरी वो सेकंड फ्लोर में ही अवेलेबल है। तो हम सेकंड फ्लोर की ओर चल दिए और यहाँ पे रास्ते में बहुत सारे बॉक्सेस वगैरह लगे हुए हैं। अगर आपको घर के लिए कुछ ज़रूरत है तो आप यहाँ जाके ले सकते हैं। जाते ही सबसे पहले दिखी हमें मैगी, जो कि हमारे घर में शायद बहुत ज़्यादा बनती है विरल की वजह से, और ये 112 इसमें MRP थी जो मुझे 92 रुपीज़ की पड़ी। ये ब्रिटानिया के न्यूट्री चॉइस बिस्किट, मम्मी यही वाले खाती हैं, तो ये 190 शायद इसकी MRP है और मुझे 146 में ये पड़ा। और ये अविरल के लिए जो 79 रुपीज़ का पड़ा और इसका MRP 90 था। ये ब्रिटानिया के रस्क लिए जो 130 MRP था और 100 रुपीज़ में हमको पड़ा। ये 450 ग्राम मैक्रोनी का पैक, बाय वन गेट वन फ्री। फिर हमने लिया ये सेवई का पैक, ये भी 450 ग्राम का था और इसमें भी बाय वन गेट वन फ्री था। इट मीन्स कि हमें 164 में 2 मिले। ये ब्रांड विशाल का ही है, जो मैंने सोचा तो नहीं था लेकिन ले लिया। और अब बारी है इंडियन घरों के जान की चाय पत्ती। मैं टाटा टी ही प्रेफर करती हूँ और ये मुझे बहुत अच्छे डिस्काउंट पर मिली। 510 रुपये का पैक मुझे 330 रुपये में मिला गाइस। घी हमने नहीं लिया। कैच का धनिया पाउडर जो मैं यूज़ करती हूँ ये 190 का मुझे 157 में मिला गाइस। और ये अजवाइन, ये किसी और ब्रांड की थी नहीं इसलिए लेनी पड़ी। और फिर लिया हमने अचार जो कि 1 kg सिर्फ 99 रुपीज़ में मिल रहा था, और आम का अचार हमने लिया। बाय वन गेट वन में जैम। फॉर्चून सोया ऑयल में कोई डिस्काउंट नहीं था, ये 123 का ही मिला हमें। कैच लाल मिर्च का पाउडर हमें 330 का 273 में मिला। बाकी यहाँ सोप भी हर वैरायटी के आपको मिल जाएंगे और अच्छे डिस्काउंट पे आपको मिल जाते हैं, तो आप वो भी जाके ले सकते हैं। टॉयलेट क्लीनर में बहुत अच्छा डिस्काउंट था इनके अपने ब्रांड्स में, स्पेशली हार्पिक में 1 लीटर के 2 पैक अगर आप लेते हैं तो एक 99 वाला आपको फ्री में मिलता है, तो मैंने ले लिया।
लिक्विड डिटर्जेंट में 25% ऑफ। और ये बहुत क्यूट सी बॉटल 79 रुपीज़ में मिल रही थी। यहाँ कप भी बहुत प्यारे प्यारे थे, कलरफुल से। अगर आपको कलरफुल कप पसंद हैं तो मैंने नहीं लिए, क्योंकि मैंने घर में ऑलरेडी बहुत जमा किए हुए हैं। यहाँ गिफ्ट पर्पज़ से भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं और अलग अलग टाइप की बॉटल्स भी थी, ब्रास में, स्टील में, अगर जैसे भी आप लेना चाहें। बाकी हाउस होल्ड का भी छोटा मोटा सामान काफ़ी मिल जाता है यहाँ। और ये टिफ़िन है गाइस, जो मैंने मार्केट में देखा था 700 का था, लेकिन यहाँ 449 में मिल रहा था। वैसे क्वालिटी डिफरेंस भी थोड़ा सा था, तो शायद इस वजह से रेट में डिफरेंस होगा। ये 1.5 लीटर की बॉटल है जो सिर्फ 149 में मिल रही थी। बेसिकली आप लोग घर की सभी ज़रूरत का सामान यहाँ से ले सकते हैं। बास्केट्स हो गई, बाथरूम के लिए मग्स हो गए, बास्केट्स भी अच्छे प्राइजेस में अवेलेबल थी अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी वाइज भी डिफरेंस था। और डस्टबिन हो गई, डस्टबिन भी बहुत अलग अलग क्वालिटीज़ की थी, प्राइस वाइज भी अलग थी। बाकी ये क्लिप्स ख़रीदे मैंने जो सस्ते थे। फिर लिया हमने मम्मी के लिए एक टॉवल और एक अविरल के लिए, ब्राउन अविरल के लिए और पिंक मम्मी के लिए। मैट्स में भी यहाँ अच्छा डिस्काउंट्स था, कॉटन टॉवल भी थे जो कि सही प्राइजेस पे थे, कर्टेंस भी थे। बाकी बैग, बेडशीट्स, आप जो भी लेना चाहे वो यहाँ से आराम से ले सकते हैं। यहाँ पे मिक्सी भी थी, बजाज और एक और ब्रांड था, अगर आप लोकल ब्रांड ख़रीदना चाहते हैं तो। 770 का सर्फ एक्सल हमको 589 में मिल रहा था, तो मम्मी को थमा दिया हमने सर्फ एक्सल, और मम्मी खुश है अपने 2 टॉवल और एक सर्फ एक्सल पकड़ के। बाकी हमने स्वर्णिम के लिए टॉफ़ी ली। इसे बोलते हैं बैड लक, मेरी बास्केट में हैंडल ही नहीं था, तो इसलिए मुझे ये इतना भारी उठा के लाना पड़ा, बिल्कुल बाहुबली के जैसे। और मम्मी मेरे को फुल सपोर्ट कर रही थी, वाह मनीषा बेस्ट, वाह मनीषा बेस्ट। बाकी सामान ख़रीदने के बाद हम चल दिए कैश काउंटर की और जिस काउंटर में मैं गई वहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं थी, एक ही आंटी थी। बाकी देखते हैं अब कैश काउंटर में कितना डिस्काउंट मिलता है। और ये रहा हमारा सारा सामान, जो कि मे भी बहुत ज़्यादा हो गया है, पता नहीं बैग में आता है कि नहीं आता है। कैश काउंटर में जो लड़की थी वो थोड़ी अनकंफर्टेबल लग रही थी मुझे कैमरे से, तो इसलिए मैंने उनसे कोई क्वेश्चन नहीं किया। बाकी मेरा ध्यान एक डिस्काउंट स्लिप पे गया, जिससे मुझे पता चला कि मुझे 300 रुपये का डिस्काउंट और मिल सकता है, जो मेरे फ़ोन पे था। मम्मी हमने कर ली शॉपिंग। अपनी शॉपिंग मम्मी पसंद आया आपको यहाँ? डिस्काउंट 300 का मिला ना मुझे डिस्काउंट। अगर आप थोड़े पैसे और बचाना चाहते हैं तो कृपया बैग घर से लेके जाएं, नहीं तो वहाँ 15-20 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करने पड़ेंगे, जो कि बहुत भारी लगते हैं शायद लास्ट में। मम्मी क्या लिया आपने अपने लिए? हार्पिक। चलो बैठो। आज सैटरडे था, जो कि मैं भूल गई थी, और स्वर्णिम की छुट्टी 11 बजे हो गई थी। स्वर्णिम की बुआ का कॉल मुझे आया कि स्वर्णिम को लेने गई तू। मैंने कहा यार मैं तो भूल गई कि आज 11 बजे छुट्टी होने वाली है। तो बोला ठीक है मैं उसको अपने घर ले जाती हूँ। तो स्वर्णिम आज अपनी बुआ के घर में एंजॉय कर रहा था, तो उन्होंने बोला कि जब तक तुम शॉपिंग करोगे तब तक मैं उसको अपने पास रख लूँगी। बाकी स्वर्णिम का एक छोटा सा भाई है रुद्राक्ष, स्वर्णिम के साथ का है, सेम एज के हैं, क्लासमेट्स हैं। और स्वर्णिम भाई फुल मस्ती करके अपनी बुआ के यहाँ से अब हमारे साथ घर चलेंगे। ये स्वर्णिम की प्रिय बुआ लक्कू बुआ। रुद्राक्षी हाय बोल दो, हाय। देखो बुआ को, मामी को ये ना खाया, ये देखो तोल दिया रुद्र, तोल दिया। ये किसने तोला? मोदी ने तोड़ा। मोदी ने नहीं तोड़ा। चले मोदी ने नहीं तोड़ा। चले स्वर्णिम, छुटवारी है, चलो चलो। ये अंकुर ने किसी के घर के लिए थोड़ा सा सामान लिया है, जिसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी कि डिटेल में ये क्या सामान है और हम कहाँ देने जा रहे हैं। आप देख ही सकते हैं घर की हालत। ऑब्वियसली आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि हम लोग कहाँ देने जा रहे हैं। तो नमस्ते, कपड़े कहाँ हैं? मैं आशा करती हूँ कि जो बात मैं आपको बाद में बोलूँगी शायद आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। तो दोस्तों ये रहा आज की शॉपिंग का बिल, जिसमें मेरा टोटल बन रहा था 5028 विदाउट एनी डिस्काउंट, और मुझे 1372 का डिस्काउंट मिला, प्लस मैंने 300 रुपये का कूपन लगाया जो मेरे को लास्ट शॉपिंग में मिला था। तो उसके बाद मेरे को 3655 पे करने पड़े, और मुझे ये डील ठीक लगी, थोड़ा ऑफ अच्छा चल रहा था आज, तो आज सही रही शॉपिंग। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। एक्चुअली मैं सिर्फ आपको आज के ब्लॉग में ये दिखाना चाहती थी कि जो हम
से सामान खरीदते हैं और ऐसे मार्ट्स में जाके सामान खरीदते हैं, उन दोनों के प्राइसेस में कितना डिफरेंस आता है। डिफरेंस तो था, लेकिन कभी कभी यहाँ आज अच्छा ऑफ चल रहा था तो इसलिए मुझे अच्छा डिस्काउंट मिल गया, लेकिन कभी कभी इतना अच्छा ऑफ नहीं मिलता है। तो लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे वैसे वेंडर्स हैं जो हमारे आसपास रहते हैं, जो आसपास हमारी शॉप है, अगर आप उनसे सामान रेगुलरली सामान खरीदते हैं तो वो भी आपको अच्छा डिस्काउंट दे देते हैं। मतलब जैसे मैं जिनसे सामान खरीदती हूँ वो मुझे ठीक डिस्काउंट देते हैं, मतलब वहाँ भी मुझे नुकसान नहीं होता है, इतना डिस्काउंट मेरे को वहाँ भी मिल जाता है। तो जिनके आप रेगुलर कस्टमर होते हैं वो आप लोगों को प्रायोरिटी देते हैं और इसमें उनका भी बेनिफिट है। इतनी सारी दुकानें हैं, इतनी सारी शॉप्स हैं और इन लोगों का घर और रोज़गार सिर्फ इसी चीज़ से चलता है। तो कोशिश कीजिएगा कि आप जो तवज्जो दें वो इनको दें जो आपके आसपास शॉप हैं। ऐसे मार्ट्स ने क्योंकि बहुत सारे लोगों का स्मॉल बिजनेस लगभग ख़त्म कर दिया है और जो कि अच्छा नहीं है, बहुत लोगों की रोजी रोटी ख़त्म हो जाती है। ये मेरी सोच है, बाकी आपकी जैसी भी हो तो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा करना चाहिए। और दूसरी चीज़ मैंने डिसाइड किया है कि हर ब्लॉग के एंड में मैं आप लोगों से एक थॉट शेयर करूँगी जो मुझे लगता है कि हाँ ऐसा होना चाहिए। बाकी आप लोगों को पसंद ना आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में फ्रीली बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं मतलब। तो मैं कोशिश करूँगी और मैं एग्री करूँगी तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं उस चीज़ को सही करूँ। तो आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपके आस पड़ोस में कोई भी ऐसा नीडी है जिसकी आप मदद कर सकते हैं, बहुत बड़े स्तर पर नहीं, छोटे स्तर पर जितनी आपकी हैसियत है, जितना आप कर सकते हैं, मुझे लगता है आप लोगों को उनकी मदद करनी चाहिए। बहुत अच्छा फील होता है। और हम भी किसी ऐसे को जानते हैं, मतलब हमने भी अभी हाल ही में किसी ऐसे से मिले जिनको वाकई में बहुत ज़रूरत थी चीज़ों की, सामान की, और मतलब इतनी गर्मी में उनके पास लाइट नहीं थी, रहने के लिए जगह नहीं है, थोड़ी सी जगह है रहने के लिए, और घर में छोटे बच्चे हैं और जो उनके घर के कमाने वाले हैं इकलौते, उनकी तबीयत ख़राब रहती है, तो वो वाकई में बहुत ज़रूरतमंद है। तो हमने डिसाइड किया, मम्मी तो उनको पहले से देती थी, लेकिन अभी लास्ट कुछ दिनों से हम लोग वॉक कर रहे थे तो अंकुर को मैंने वो घर दिखाया तो अंकुर ने बोला कि हाँ यार इनकी थोड़ी हेल्प करेंगे। तो आज हम थोड़ा उनको सामान देने गए थे और वो इतने खुश हुए, उनको बहुत अच्छा लगा कि किसी ने ऐसे पूछा। तो आप लोग भी ऐसे लोगों की मदद करके देखिए। जैसे मेरे लास्ट ब्लॉग में, अभी पिछले 2 ब्लॉग में, जब मैं गाड़ी घाट की साइड जो नुकसान हुआ था मैं उधर गई थी, तो बहुत सारे लोगों ने इसमें आपत्ति भी जताई। लोगों ने बोला कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ये लोग तो बाहर से आए हुए हैं, लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है, अवैध बसे हुए हैं। ठीक है, आप लोग एक स्तर तक आप लोग ठीक भी होंगे, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि ये जो टाइम है, ये टाइम बहुत क्रूशियल है तो वो लोग इंसान ही ना है, लोग तो वो इस टाइम पे तो वो ज़रूरतमंद है ना, तो इस टाइम पे उनकी अगर हेल्प कर दोगे तो आपको भी अच्छा फील होगा। उनके चेहरे पे जो खुशी होगी आपकी मदद से, शायद वो आप लोगों को लाइफ टाइम याद रहे। तो ऐसे टाइम पे ये सब बातें ना गिना के कोशिश करनी चाहिए कि हम इंसानियत का जो रिश्ता है उसको निभाएं। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी। और बस आज के व्लॉग में इतना ही कहूँगी, बाकी थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय बाय।